अंपायर साथ है कि नहीं है? देखिए, एक ये जो बार बार अंपायर वाली बात होती है, और खान साहब तो खैर खेलते ही, जब तक उनके साथ अंपायर ना हो तो वो लॉन्ग मार्च या धरना या इलेक्शंस या तलाल चौधरी साहब, आपकी अपनी जमात की सियासत अंपायर के साथ शुरू हुई थी और IJI से लेकर आज तक हमने वो देखा सियासत जारी रही थी। ये बातें मत करिए, ये बताइए अभी अंपायर साथ है कि नहीं? मैंने बेनज़ीर भुट्टो के लॉन्ग मार्च, काजी साहब के मार्च, मैंने ये सारे कवर किए हुए हैं और मैं सारी बातें ऑन एयर बोलना नहीं चाहता, लेकिन अभी क्या अंपायर का दस्ते शफ़क़त आप लोगों के सर पे होगा जब आप डी चौक पहुँचेंगे? अव्वल तो डी चौक आप पहुँचेंगे तभी के दस्ते शफ़क़त होगा, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। देखिए मलिक साहब, आप बिल्कुल सारी बातें तारीख की करें। तारीख से अगर किसी ने सीखा हो, किसी ने कोई बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पे आया हो और फिर कोई खराज या उसने उसका कोई जुर्माना पे किया हो, उसका कफारा अदा किया हो। वजीर आजम फांसी पे फंदे पर झूले हैं कफारा अदा करते हुए, हम जला वतन हुए हैं। मेरे कायद की जो घर वाली थी वो आखिरी सांसें लेती रही, वो उनके पास खड़ा नहीं हुआ, वो अपने बाप के जनाजे को कंधा नहीं दिया, कोड़े खाए हैं और अटक किले में हम कारकुन गए हैं, ना अहलियां हमने भुगती हैं, हमने कफारा अदा किया है, हम सही रास्ते पर हैं। हम समझते हैं कि अंपायर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं और मेरा अल्लाह जो है हमारा उस पर यकीन है। मेरी बात सुने, अगर कोई अंपायर बार बार बनाएगा तो इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती करेगा। वो अगर माजी में भी जिसने की है या अब भी करेगा। आपको तलाल चौधरी साहब हर चीज के अंदर अवाम का तो नाम लेके बेचारे अवाम को हम ना बेवकूफ करके गुमराह बना रहे होते हैं। अंपायर के वोट पर असर अंदाज ना, हर चीज के अंदर मुझे मुमासलत नजर आ रही है, उसी को हुकूमत और हर चीज के अंदर तलाल चौधरी साहब मुमासलत है। 2014 से इमरान खान का क्राउड दिन सारा बैठता नहीं था। पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ जो फॉलोअर्स से पीर साईं मांगते थे तारुल कादरी को, वो वहाँ सजा के टेंट बैठ गए थे, वो वहाँ दिन को बैठते थे। PTI वाले फॉलोअर्स, यंग पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियाँ ढेरों की तादाद में आते थे, शाम में आते थे, चले जाते थे। सड़कों के ऊपर पैट बैठी थी। अभी JUIF के फॉलोअर्स, मौलाना फजल रहमान के फॉलोअर्स बैठे होंगे, आप लोग आएंगे साथ, हाथ बटाएंगे, दिन के वक्त झंडे लहराएंगे, तकरीरें करेंगे। तो लॉकडाउन फैसलाबाद, लॉकडाउन लाहौर, लॉकडाउन इस्लामाबाद, ये स्लोगन्स भी इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो ये रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेट हो रहा है पूरा मॉडल 2014 का। नहीं, बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं हो रहा। मैं दोबारा कह दूं, कश्मीर नहीं बिका था हमारे होते हुए स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही थी, उसका बेड़ा गर्क नहीं हुआ था। हमारे होते हुए 200% गैस बिजली की प्राइस नहीं बढ़ी थी। अरे इमरान खान ने इसी चौक में खड़े होकर बिल जलाए थे, वो फुटेज भी है हमारे पास, वो बिल जलाए थे कि इतने इतने बिल आ गए, नहीं देते, बिल जलाए थे। नहीं, वो उसने मेरी देखे ना, मैं कंपैरिजन पेश कर रहा हूं। हमारे होते हुए ये तमाम ताजर सनतकार इस तरह सरापा एहतजाज नहीं थे। मेरी गुजारिश ये सुने, देखिए इनकी नलायकी नाहली को आप कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। कौन बुजदार को, मेरा मतलब है, उसकी जस्टिफाई कर सकता है? वो जो डेंगी से मुल्क को नहीं बचा सके, जो वो कश्मीर का मसला हल कर देंगे या पाकिस्तान की रोटी का मसला हल कर देंगे। और वो जो लंगर खाने खोलने वाली जहनीत है, वो यानी लंगर खाने, ये नहीं कि मैं कोई CPEC का इफ्तिताह करूं, किसी फैक्ट्री का, किसी मिल का, किसी विजन देख लें, यानी कि खुद मैं मांग कर लाता हूं दूसरे मुल्कों से, तुम यहां मांग कर खाओ। और इस हुकूमत की नलायकी नाहली जो है वो एडिशन है उस जाली इलेक्शन के साथ। मुमासलत है, मगर नाहली और नलायकी जो है वो एडिशन और नए तमगे हैं इस हुकूमत के, जो सिर्फ इनके पास